तो आज हम जिस केस के बारे में बात करेंगे उस केस का नाम है राजीव सूरी वर्सेस दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस केस में ग्रीन लाइट दी गई थी न्यू दिल्ली के सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्लान को। इस केस में 3 जजेस की बेंच थी। उसमें जो जजेस थे वो थे जस्टिस एम खनविलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना, जिसमें से जस्टिस संजीव खन्ना का एक डिसेंटिंग जजमेंट था। अब इस केस की डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करें तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि सेंटर ने जो पावर एक्सरसाइज की है मॉडिफाई करने के लिए मास्टर प्लान 2021 को, वो जस्ट हैं और प्रॉपर भी हैं। मतलब सेंटर ने अपनी पावर्स को जस्टली और प्रॉपरली यूज किया है। और साथ में ये भी बोला कि स्मोक टावर्स को सेटअप करना एक बहुत जरूरी स्टेप है सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। अब इस केस के बैकग्राउंड के बारे में बात करें, ये डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ सेंट्रल विस्टा के रीडेवलपमेंट के प्लान की वजह से। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल वेस्टा एरिया की रीडेवलपमेंट के बारे में बात की और उन्होंने इंटेंशन रखी एक न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की और जगह स्पेस की जिसमें वो मिनिस्टर्स को एकोमोडेट कर पाए जो अलग अलग जगह पर हैं। फिर काफ़ी सारे पिटिशंस फाइल किए गए सुप्रीम कोर्ट में रीडेवलपमेंट प्लान के लिए। इसमें पिटिशनर्स में राजीव सूरी थे जिन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि इस प्रोजेक्ट की वजह से काफ़ी सारे चेंजेस करने पड़ेंगे लैंड यूज पर जो कि सराउंडेड है राष्ट्रपति भवन और विजय चौक से। उन्होंने ये भी बोला कि इस प्रोजेक्ट में और भी सारे चेंजेस करने पड़ेंगे लैंड यूज पर और पॉपुलेशन डेंसिटी स्टैंडर्ड्स पर। और डीडीए मतलब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास कोई राइट नहीं है और कोई अथॉरिटी भी नहीं है ये सब करने की। आगे उन्होंने बोला कि सेंटर ने आर्टिकल 21 को भी वॉयलेट किया है। फिर गवर्नमेंट ने डीडीए को डिफेंड करते हुए बोला कि बहुत आवश्यक जरूरी हो चुका है रीडेवलपमेंट करना एक न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का। उसके बाद फरवरी 2020 में 3 जजेस की बेंच ने प्ली को एडमिट करते हुए बोला कि अब ये प्ली एक अप्रोप्रिएट बेंच के सामने जानी चाहिए। इस केस में 4 इश्यूज रेस किए गए थे। पहले इशू में लेजिटिमेसी के बारे में कंसिडर किया कि जो प्रोजेक्ट में लैंड चेंज की बात की है वो एक प्रॉपर अथॉरिटी से दी गई है या नहीं। नेक्स्ट में एनओसी जो कि सीवीसी ने दी थी और क्लियरेंस ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन टू कंस्ट्रक्ट न्यू स्ट्रक्चर की ग्रांट की लीगैलिटी को देखा गया। उसके बाद थर्ड इशू में आर्टिकल 21 के वॉयलेशन के बारे में बात की कि क्या वो डिप्राइव कर रहा है एक पर्सन की ओपन ग्रीन स्पेस की राइट को। और लास्ट में डीडीए ने इन्फॉर्म नहीं किया था प्लान में जो चेंजेस किए थे उससे रिलेटेड दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स इशू किए थे उसके बारे में डिस्कस किया गया। अब देखते हैं कि पिटिशनर्स के क्या आर्ग्यूमेंट्स थे। इसमें पिटिशनर्स ने 6 प्लॉट्स की लैंड को चेंज करने की लीगैलिटी को चैलेंज किया। साथ में उन्होंने जो परमिशंस थी अप्रूवल्स थे जो कि दिए गए थे सेंट्रल विस्टा कमेटी, दिल्ली अर्बन आर्ट्स कमीशन और नो ऑब्जेक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पार्लियामेंट हाउस ने उसकी भी लीगैलिटी को चैलेंज किया। पिटिशनर्स ने ये भी बोला कि जो हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी है उसने कोई परमिशन या अप्रूवल नहीं लिए थे कंसोलिडेटेड बिल्डिंग रेगुलेशन के शेड्यूल सेकंड के अनुसार। उसके बाद पिटिशनर्स ने गवर्नमेंट ड्यूटी टू कंसल्ट को भी क्वेश्चन किया। सिटीजन्स के पास एक राइट होता है कि वो क्वासी लेजिस्लेटिव चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उसी को साथ में रखते हुए पिटिशनर्स ने स्कोप और एम्बिट ऑफ सिटीजन्स राइट को भी क्वेश्चन किया। पिटिशनर्स ऑल्सो चैलेंज्ड एनओसी एनवायरमेंट क्लियरेंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग जो कि ग्रांट की गई थी सीवीसी के द्वारा। इसके बाद देखते हैं कि रिस्पोंडेंट्स के क्या आर्ग्यूमेंट्स थे। रिस्पोंडेंट्स ने बोला कि उन्हें कंट्री की सबसे हाईएस्ट लेजिस्लेटिव विंग को अच्छे से फंक्शन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट ज़रूरत है एक बड़ी वर्किंग स्पेस की। उन्होंने बताया कि अभी वाली बिल्डिंग में उन्हें काफ़ी सारी परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं जो कि रिलेटेड है जगह, आग, पानी, बिजली, अर्थक्वेक से। साथ में उन्हें सिक्योरिटी की भी परेशानी होती है। रिस्पोंडेंट्स ने बताया कि अभी वाली पार्लियामेंट बिल्डिंग उनकी डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पा रही है। उन्होंने बोला कि अभी कोई कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट नहीं है और मिनिस्टर्स भी अलग अलग लोकेशंस पर हैं जिसकी वजह से उन्हें ट्रैवलिंग और एयर पॉल्यूशन की परेशानी भी फेस करनी पड़ती है। अब देखते हैं कि इस केस में क्या जजमेंट रहा। 5 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने सारे पिटिशंस जो कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट्स को चैलेंज करवाते हुए दी गई थी उनको कंसिडर करते हुए 2-1 की मेजोरिटी से ये हेल्ड किया कि जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस और लैंड यूज चेंज का नोटिफिकेशन दिया गया था वो वैलिड है। उन्होंने बोला कि पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन किसी भी तरह प्रोहिबिट नहीं करती है गवर्नमेंट को रिसोर्सेज यूज करने के लिए जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हैं। उन्होंने बोला कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भी पब्लिक के इंटरेस्ट में है और बताया कि अगर थोड़ा पब्लिक पार्टिसिपेशन कम है किसी प्रोजेक्ट को क्लियर करने के लिए तो हम उसे अनरीजनेबल नहीं कह सकते हैं। जस्टिस खनविलकर ने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पावर एक्सरसाइज की है डीडीए के अंदर वो वैलिड है और लीगल भी है और जो नोटिफिकेशन था उनको भी कंफर्म किया। साथ में बताया कि इन्वायरमेंट कमेटी के रिकमेंडेशन भी जस्ट हैं और लीगल भी हैं। उसके बाद कोर्ट ने रूल ऑफ लॉ अलोंग विद जुडिशियल रिव्यू के क्वेश्चन को सेटल करते हुए बताया
कि एक डिस्टिंक्शन की लाइन होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल एक्शन में और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में, जिससे कोई भी दिक्कत ना हो एक पर्सन की इंडिविजुअल लिबर्टी पर। उसके बाद कोर्ट ने बताया कि पिटिशनर्स फेल हो रहे हैं ये शो करने के लिए कि आर्टिकल 21 का भी वायलेशन हुआ है। उसके बाद पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी और पब्लिक पार्टिसिपेशन के बारे में बात करी और बताया कि एक प्रॉपर बैलेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पब्लिक पार्टिसिपेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉपर फंक्शनिंग में, हमें उसका भी ध्यान रखना है। उसके बाद डिसेंटिंग जजमेंट दिया गया था जस्टिस संजीव खन्ना के द्वारा। जस्टिस संजीव खन्ना ने अपना डिसेंटिंग ओपिनियन देते हुए बताया कि जो एनवायरमेंटल ऑथराइजेशन किया गया था वो सही तरीके से नहीं किया गया था और वो इनवैलिड है। उन्होंने बोला कि एक प्रॉपर नोटिस नहीं दिया गया था स्टेक होल्डर्स को और जो टेंडर नोटिस थे उसमें भी ये मेंशन नहीं किया गया था कि काफ़ी सारे चेंजेस करने पड़ेंगे हमें सेंट्रल विस्टा एरिया पर। आगे उन्होंने बोला कि प्रोसीजर भी सही तरीके से फॉलो नहीं किया गया है और सेंटर ने पब्लिक से कोई इनपुट नहीं लिया है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने जानकर एक प्रॉपर रीजनेबल टाइम भी नहीं दिया उन लोगों को जिन्होंने ऑब्जेक्शंस फाइल किए थे। उसके बाद उन्होंने ऑब्जेक्शंस बताने के लिए बोला कि आप ओरली आकर सजेस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये प्रोसेस और भी ज़्यादा लंबा हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल प्रोफेशनल बॉडीज की बिना प्रेजेंस में किया, जिससे सिर्फ उनकी ही आर्बिटरनेस रहे प्रोजेक्ट में, और बताया कि कोई अप्रूवल भी नहीं लिया गया था हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी से। लास्ट में जस्टिस संजीव खन्ना ने कंक्लूड करते हुए कहा कि ये समझा जाता है कि कोर्ट पब्लिक का ट्रस्ट और फेथ बनाकर रखता है और उस पर ही काम करता है। इस बात को ही कहते हुए उन्होंने बोला कि पर हम फोर्स नहीं कर सकते गवर्नमेंट को एक पर्टिकुलर वे में काम करने के लिए, वो भी बिना किसी लीगल बेसिस पर। अब हम देखते हैं कि इस केस में और कौन-कौन से इंपॉर्टेंट केसेस थे। फर्स्ट, एसपी गुप्ता एंड अदर्स वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि सिटीजन्स को ये पता होना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि उनके पास राइट है ये जानने की कि कैसे और कौन से रूल्स से वो गवर्न होते हैं। सेकेंड केस है आर के जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में बताया गया कि गवर्नमेंट की वर्किंग डाटा का डिस्क्लोजर करना एक रूल होना चाहिए और उस डाटा की सीक्रेसी भी तभी जस्टिफाई होगी जहां पब्लिक इंफॉर्मेशन हो। कोर्ट्स को भी एक अप्रोच रखना चाहिए जिससे इजीली सीक्रेसी भी मेंटेन होती रहे और पब्लिक इंटरेस्ट भी फुलफिल होता रहे, क्योंकि इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर भी एक जरूरी पार्ट है पब्लिक इंटरेस्ट का। थर्ड, रघुनाथ राव गणपत राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कोर्ट ने पॉलिटिकल जस्टिस को मीनिंग देते हुए समझाया कि पॉलिटिकल जस्टिस लोगों के राइट्स की प्रिंसिपल से रिलेट करते हैं और उसका मतलब है यूनिवर्सल सफरेज, मतलब कि लोगों का राइट है टू वोट इन इलेक्शंस, राइट टू इन्फॉर्म डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, राइट टू फॉर्म डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मतलब लोग खुद से चुन सकते हैं अपनी गवर्नमेंट, और लोगों के राइट है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं पॉलिटिकल अफेयर्स में। और लास्ट केस है जनहित मंच एंड अनदर वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कंसल्टेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत हेल्पफुल होता है, पर सब लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है और जो बॉडीज हैं जो पॉलिसी बनाती हैं वो सबके ऐसे कंसिडर करते हुए काम करेंगी तो कंडीशन सिचुएशंस हैं वो कंफ्यूजन हो जाएगा और डिसऑर्डर क्रिएट कर देंगी।